जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है जेबीटी की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चली हुई है और आज काउंसलिंग का लास्ट डे है। तो ऐसे में सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर कैंडिडेट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। पिछले कल की बात है, 500 के करीब कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और काउंसलिंग में सिर्फ जो आपके कैंडिडेट्स हैं 169 इसके लगभग, यानी कि 170 से नीचे नीचे जो कैंडिडेट्स हैं वही पहुंचे थे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी काउंसलिंग में कम ही जा रहे हैं, यानी कि आप खुद मान के चलिए कि आपके लगभग 60% जो कैंडिडेट्स हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं काउंसलिंग की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपको पता लग गई। अब देखेंगे दोस्तों जो आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से रहता है। अब आपने चीज़ों को ध्यान से सुनना है। अब देखेंगे अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई है, जिनको अभी एडमिशन के लिए लेटर वगैरह मिला है उनको सभी को पता होगा कि आपको एडमिशन लेटर मिला हुआ है, ठीक है। अब उस एडमिशन लेटर को लेकर आपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। उन्होंने आपको एक डेट दी होगी कि भाई आपने इस डेट के अंदर जो आपकी एडमिशन वगैरह है वो करवा लेनी है, ठीक है। कॉलेज में जाके अपनी एडमिशन वगैरह करवा लेनी है। तो ये जो चीज़ें है वो तो आपको पता है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि 15 तारीख किसी ने जो एडमिशन है उसकी लास्ट डेट रखी हुई है, ठीक है। वो क्या करेंगे, 15 के बाद भी 2-3 दिन वेट करेंगे। अगर कैंडिडेट कोई एडमिशन नहीं लेता है फिर वही जो सीट्स वगैरह है, जैसे मान लो एक कॉलेज है, हमीरपुर का एक कॉलेज है, वहाँ पे 3 जो सीटें हैं उस पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फिर ये कॉलेज वाले क्या करेंगे, ये जो 3 सीटें हैं जो दोबारा से बोर्ड वालों के पास काउंसलिंग के लिए भेज देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो रिमेनिंग सीट्स हैं, जो बची हुई सीट्स है, सिर्फ उतना ही आंकड़ा देखने को मिले। वो जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ भी पॉसिबल रहती है कि आपकी सरकारी सीट भी खाली हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने ये चीज़ मान के चलना है, आजकल के दौर में अपनी जो सरकारी सीट है वो कम ही लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हाँ, दूसरे राउंड में आपको सरकारी सीट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने फिलहाल यही मान के चलना है कि कम चांसेस ये है कि कोई जो है वो अपनी सरकारी सीट को छोड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, मान लो आपकी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो प्राइवेट की खाली रहेगी, तो जिनका जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी से लगभग 10 मिनट पहले मैंने बोर्ड वालों से यही बात पूछी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ चांस बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हाँ 100% मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि जो आपकी अभी तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग तो लगभग आपकी हो गई है, जो आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग है इसमें भी आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर पॉसिबिलिटी हुई, अगर पीछे से कोई इस तरह का ऑर्डर आया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये क्या करेंगे, फिर ये तीसरी काउंसलिंग में जो अपनी अपडेट वगैरह जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे उसमें जो मेरिट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन कितना कम कर सकते हैं इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों अभी जो आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी उसमें आपने उम्मीद नहीं रखनी है, अगर आपके जो मार्क्स है वो क्वालिफाई नहीं है तो आपने उम्मीद नहीं रखनी है कि आपको बुलाया जाएगा। हाँ, अगर आपने उम्मीद रखनी है तो आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में उम्मीद रख सकते हो। और ये जो आपके राउंड वाइज काउंसलिंग का प्रोसेस है वो इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी उसमें एडमिशन के लिए एक डेट दी होगी कि आपने इस डेट तक एडमिशन लेना है। अगर कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेते फिर जो खाली सीट रह रही है उसको दोबारा से काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है ये जो प्रोसेस है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। बाकी दोस्तों इसी तरह की अपडेट के लिए आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ रहना है। साथ ही साथ आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जैरिस। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।